कोई भी मार्शल आर्ट में टेक्निक का नाम कोई चीज़ नहीं है। जो मार्शल आर्टिस्ट है, जो बहुत लंबा साल से प्रैक्टिस करके आ रहा है, वो ऐसे व्यक्ति के पास टेक्निक तो होगा ही, लेकिन जब कोई ऐसे बोले, कोई व्यक्ति जे हम एक मार्शल आर्ट कैंप या शिविर बना रहा हूँ, आप लोग का कुछ टेक्निक दिखाई जाए, आप टेक्निक सीखो, वो कभी नहीं होता। सबसे बड़ा झूठ है ये। मार्शल आर्ट में कोई टेक्निक, आप कभी जीवन में लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं किया, व्यायाम नहीं किया, हाँ, परिश्रम नहीं किया, पसीना नहीं बहाया, तो आप कैसे आपको पता चलेगा कि मार्शल आर्ट क्या होता। मार्शल आर्ट में आपको तरह तरह एक्सरसाइज है। जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, पुशअप से लेके फिंगर पुशअप्स है, 5 उंगली का ऊपर, 2 उंगली का ऊपर, 3 उंगली का ऊपर, 1 उंगली का ऊपर, ऐसे ब्लेड का ऊपर है, ऐसे सामने वाला ये जो मांस है इसका ऊपर है, 4 उंगली का ऊपर है, ऐसे तरह तरह, ऐसे जो एल्बो का 4 आर्म्स एरिया है इसका ऊपर है, तरह तरह पुशअप्स है, रनिंग है, जंपिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप है। जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग कराया जाए, जैसे जैसे आपका ट्रेनर, आपका गुरु आपको सिखाए, तो ये सब ट्रेनिंग करने का बाद आपको मिलेगा एक मजबूत, एक खूंखार, एक खतरनाक शरीर। तब आप मार्शल आर्ट सीख पाओगे। नहीं ऐसे नहीं। कोई व्यक्ति ऐसे बोल दिया वहाँ मार्शल आर्ट शिविर हो रहा है, मार्शल आर्ट में कुछ टेक्निक सिखाएगा आपको, ऐसे कोई आपको चोकिंग करके आपका गर्दन पकड़ लिया, ऐसा आपको चोकिंग किया, आप ऐसे कर रहे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, को जो सब नहीं आए, जिसका पावर ही नहीं है हाथ में, जिसका अंदर डर घुस के बैठा है, जिसका अंदर नेगेटिविटी है। पहले आपको एक्सरसाइज इसलिए कराया जाता जब आपका अंदर डर निकले। टफ एक्सरसाइज आप टिक पाओ तो आप मार्शल आर्ट का आपका हुआ, और नहीं टिक पाया तो मार्शल आर्ट आपका आपसे गया। ये हमारा कुंफू ट्रेनिंग का मैं बात कर रहा हूं। टफ ट्रेनिंग का अंदर आप घुस सकते हो, आप तब कर सकते हो, साधना कर सकते हो, तब आप कुंफू को पकड़ सकते हो, तब आपका अंदर आएगा एक जेन्युइन ट्रू मार्शल आर्टिस्ट होने का चांस। नहीं तो ये टेक्निक सीख के, वो टेक्निक सीख के कोई फायदा नहीं। पूरा शरीर को पहले आपको हथियार बनाना होगा, पूरा शरीर, पाँव से लेकर सर तक, तब आपका शरीर होगा मजबूत। बाहर से कोई आघात आया, हीट आया, कोई बाहर से आपको कोई वार किया, चाहे हाथ से हो या डंडर से हो, जो भी से हो, वो वार, वो हिट आप सहन नहीं कर पाया, हाँ, बस आप वहीं रुक गया डर से। कोई आपको चाटा मार दिया, चाटा खा के आदमी थोड़ा सरप्राइज हो जाता, नाम हो जाता, स्टॉप हो जाता, रुक जाता। क्यों? क्योंकि वो आदत नहीं है बाहर का हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए आपको शरीर को बनाना होगा। बाहर से कोई चाटा आया या कोई मुक्का आया, या आप उसको एब्जॉर्ब कर लो तुरंत। और जैसे आप एब्जॉर्ब किया, आपका अंदर शैतान जाग उठेगा, आपका दुश्मन को पूरा नस्तनाबूद करने के लिए। जो असली मार्शल आर्टिस्ट है, जो बहुत सालों से अपना तप कर रहा है, अपना साधना कर रहा है, साधना का पथ में है, कोई मार्शल आर्टिस्ट को आप ऐसे बार किया, उसका अंदर खूंखार प्रवृत्ति और जाग जाता, हिंस्र हो जाता, हिंस्र भाव जाग जाता, और भी फेरोसास हो उठता। जब तक उसको बाहर से कोई आघात नहीं आया तो ठीक है, कोई बार नहीं किया, कोई हीट नहीं आया तो ठीक है, या पीठे कोई घुसा दिया, लाद दिया, या मुंह में कोई घुसा दिया, चार दिया, एक बार कोई चाटा दिया, घुसा दिया, तो बस बाहर से कुछ हीट उसको किया तो उसका शरीर एक्टिव हो जाता। और वो मार्शल आर्टिस्ट, वो व्यक्ति इतना खतरनाक हो जाता
क्योंकि अलार्म बज गया उसका अंदर, अभी इसको पूरा गिराना है, वो गिरा के ही जाएगा। तो इसलिए असली मार्शल आर्टिस्ट होता अलग, और ये सब टेक्निक फेक्निक ये सब अलग होता। जो मार्शल आर्टिस्ट होता उसके पास 10 नहीं हजारों टेक्निक होता, क्योंकि बहुत साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका तो होगा ही। लेकिन कोई आदमी ऐसे बोल दिया आओ तुमको 2-4 टेक्निक दिखाता हूँ, तुम इसको करो, कोई कभी नहीं आप कर पाओगे, कभी नहीं होता। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये एकदम वृथा है। वो आपका रील्स में ठीक है, यूट्यूब में ठीक है, शॉर्ट्स में ठीक है, वीडियो में ठीक है, फेसबुक में ठीक है, लेकिन वास्तव में पूरा फेक है। ऐसे बात करना तो हमेशा आपका शरीर को बनाने के लिए घर में टफ व्यायाम करो, आपका अंदर से नेगेटिविटी निकलेगा, डर निकलेगा, पॉजिटिविटी आएगा, खराब चिंता निकलेगा, और आपका ऊपर जो सेल्फ रिलायंस वो आएगा। आप डिपेंड कर सकोगे खुद का ऊपर। जब ये गुण आपका ऊपर आते जाएगा, आप महसूस करते रहोगे जी हाँ ऐसे गुण आ रहा है, तब सोचो आप सही रास्ता पे चल रहे हो। जब खुद आप आपका ऊपर निर्भर कर सकते हो, खुद को विश्वास कर सकते हो, नहीं मैं वहाँ से ठीक हूँ, मेरा सामने 5 आदमी बात करना आएगा तो कोई बात नहीं, और ऐसे एक आया तो पैंट भीग जाता, पेशाब निकल जाता, असल 5 आया तो हो गया, उसका झटका हो गया बस। तो ऐसे बात नहीं। तो मार्शल आर्ट अभी तो हमारा समाज में मार्शल आर्ट को एक खेला बना दिया, ऐसे ऐसे दिखाता ऐसे चलता। खैर टफ एक्सरसाइज करो, पुशअप करो, जो पुशअप आप वीडियो में देखते हो मेरा, धीरे धीरे उसको आजमाओ, उसका टाइमिंग बढ़ाओ, उसका एफिशिएंसी बढ़ाओ, टॉलरेंस पावर बढ़ाओ, और मैदान पे दौड़ना सीखो, थोड़ा करके दौड़ में स्पीड ले आओ। पूरा मैदान आपको चक्कर नहीं देना होगा, स्पीड में स्पिंट, थोड़ा दौड़ के जाओ, फिर दौड़ के आओ, फिर पुशअप दो, फिर उठो, फिर आओ, पूरा स्पीड से, पूरा मार्ट नहीं, थोड़ा सा, इसको स्पिन कहता है। स्टेप ज़्यादा लंबा स्टेप से पूरा ताकत के साथ दौड़ो। पहले वार्म अप कर लो, शरीर को हल्का दौड़ के वार्म अप कर लो, थोड़ा 2 पाक, 1 राउंड 2 राउंड उसको करके, बस उसके बाद पूरा ताकत के साथ। उसके बाद पुशअप, जो पुशअप आपको आता है, जैसे पुशअप आप जानते हो वैसे पुशअप करो। पुशअप्स के बाद जो आपको व्यायाम है, शरीर को हल्का करो, शरीर को ऐसा जॉगिंग करो, धीरे धीरे बॉडी को जंप करो, उठाओ। हाँ काउसू जैसे ब्लॉक हो गया आपका सामने, हिट आया, दुश्मन अटैक किया, ब्लॉक किया, ब्लॉक के साथ ही अटैक होगा, इंस्टेंट सिमल्टेनियसली। जैसे देखो पर जैसे अटैक किया, ब्लॉक किया, हिट किया, पूरा और इसको हिट कहाँ होना चाहिए, चेस्ट लेकर यहाँ तक, इतना बड़ा जगह है, आपको जहाँ भी घुस सकते हो आप। आपका हिट पावर है, एक्यूरेट है, तो गिर जाएगा, जैसे लगा ऐसे ही गिरेगा दुश्मन जमीन पे। और हिट हल्का है तो थोड़ा पीछे हिलेगा इतना तक। इसलिए कुंफू में पूरा दिलो जान से आपका जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको देना पड़ता। जैसे पुराना मेरा वीडियो है, उसमें हमेशा मैं बताया, आपके पास
50% एनर्जी है, शक्ति है, तो 50% एनर्जी दो, 48% नहीं या 49% नहीं। मतलब क्या होगा, आप 50% में ही रह जाओगे, आपका डेवलपमेंट आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका 50% एनर्जी आप रिलीज किया, 50 से बढ़ के 51, 52 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, तब आपको पता चलेगा जब हाँ ऐसे होता। बस यही, और क्या है।